तेल की कीमतों में दोबारा से इजाफा हुआ है। चौथी बार ये इजाफा हुआ है पिछले 15 दिनों की बात करें। और अब जो तेल है, अगर हम जम्मू की बात करें तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं अब जम्मू में इस इजाफे के बाद 104 रुपये और 13 पैसे हो गया है। तो 1 लीटर जम्मू में अब 104 रुपया और 13 पैसे बिकेगा। और अगर हम डीज़ल की बात करें तो डीज़ल की कीमतों में भी आज दोबारा से इजाफा हुआ है। और अगर हम जम्मू की बात करें तो आप रेट लिस्ट नया जो देखेंगे वो अब 92.81 यानी कि 92 रुपया और 81 पैसा प्रति लीटर अब बढ़ गया है। अब ये रेट डीज़ल का जम्मू में हो गया है। और अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी इस प्राइस जो ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं उसका मिला जुला जो है रिएक्शन आया है। कुछ लोग इसको मजबूरी में लिया हुआ फैसला मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो क्रूड प्राइसेस हैं, जो ऑयल प्राइसेस हैं पूरे विश्व में वो बहुत बढ़ गई हैं जब से यूएस का और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। लेकिन कई लोग इससे मुतासिर भी होंगे। ऑब्वियसली जो गरीब तबका है वो इससे मुतासिर होगा। लेकिन आम लोगों का ये कहना है कि जिस तरह की ग्लोबल इश्यूज़ हैं, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसका ग्लोबल इम्पैक्ट है। और भारत जो है वो सबसे लास्ट में प्राइस राइस या हाइक करने वाला देश है। अगर हम बाकी देश की बात करें, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, उन्होंने बहुत पहले ही अपने फ्यूल प्राइसेस में हाइक किया था। लेकिन भारत ने वेट किया और उसने ये इंतज़ार किया कि कहीं अगर जंग ख़त्म होती है तो वो उसके बाद हाइक नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जंग के आसार अभी भी चल रहे हैं और फ्यूल प्राइसेस लगातार इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं। तो मजबूरन में अब ये फ़ैसला लिया गया है और चौथी बार आज ये हाइक हुई है पेट्रोल और डीज़ल के आइटम्स में। तो कहीं ना कहीं उससे इम्पैक्ट तो पड़ेगा। लेकिन लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहेंगे इस फ्यूल प्राइस की जो हाइक्स हुई हैं उस पर उन लोगों का क्या कहना है और क्या ये समझते हैं इस जो आज फ्यूल प्राइसेस की हाइक हुई है। ज़रा इसको उठाइए। आपका नाम क्या है? संदीप रैना। संदीप जी, फ्यूल प्राइसेस में आज बढ़ोतरी हुई है, क्या कहेंगे? सर हमारे लिए तो हम तो प्राइवेट सेक्टर में हैं, हमारे को तो बड़ी दिक्कत हो गई इसमें, क्योंकि पहले हम 680 का डालते थे, अब तो उससे ऊपर ही डालना पड़ेगा जैसे हम मिनिमम डालते थे। तो बहुत ऐसे मुश्किल हो रहा है। लेकिन करे क्या? क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि इंटरनेशनल मार्केट में आपको पता ही है कि बहुत सारा महंगाई है। आपको लगता है कि मजबूरी में लिया गया? मजबूरी में तो लेना ही पड़ेगा सर, क्योंकि काम करना है तो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि सरकार भी ये कह रही है कि हमें दिलचस्पी नहीं थी ये इसको बढ़ाने की, लेकिन सब कुछ मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो ये तो ज़रूरी है, क्योंकि सरकार का भी देखना है, सब कुछ देखना है। थैंक यू। तो ये आप देख सकते हैं और कुछ लोगों से हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? सरफराज ताहिर। सरफराज जी, मजबूरी में लिया गया फ़ैसला है क्योंकि प्राइसेस जो है इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? सर इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है एक आम आदमी को। अगर हम देखें तो आम आदमी का जितना भी मतलब अभी देखें तो उसके पॉकेट पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है। प्लस ऐसे हम तो यही चाहेंगे कि अच्छे तरीके से मतलब जो आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा ये बैलेंस हो जाए सब कुछ। वरना ऐसे अगर ये कमोडिटी पे प्राइस बढ़ गया तो काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस और भी सारी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो जस्ट होपिंग कि सब कुछ अच्छा हो, फ्यूचर में सब कुछ मतलब। तो आपकी तमन्ना, आपकी कामना यही होगी कि जल्द से जंग ख़त्म हो और प्राइसेस कम हो? हाँ, जल्द से जल्द ये टेंशन जो ईरान और अपना अमेरिका में चल रहा है, प्लस हमारी गवर्नमेंट को भी अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आगे काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो सब कुछ। थैंक यू। तो ये थे कुछ लोग, और भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना इम्पैक्ट इस फ्यूल प्राइसेस का हुआ है और वो क्या इस फ्यूल प्राइसेस पे कहना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, क्या कहेंगे? सरकार ये कहती है कि हमें मजबूरी में ये लेना पड़ रहा है फैसला, क्योंकि आपको पता ही ये वॉर चल रही है। सर वॉर तो चल रही है, इससे पहले भी काफ़ी चीज़ें हुई। 5 राज्यों में इलेक्शन हुए, उतना उधर खर्चा आया, तब उन्होंने नहीं किया कि नहीं हमें पेट्रोल नहीं यूज करना, हम भीड़ में नहीं जाएंगे, तब बड़े खर्चा हुआ। आज हम दिहाड़ी वाले बंदे को तो ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। हम लोग काम कर रहे हैं, 3-4 रुपये पर लीटर ज़्यादा जा रहा है, तो क्या करें? ऐसे में तो फिर हम लोगों को फिर मजबूरन ये करना पड़ता है। पैसा बढ़ेगा तब भी लगाना तो पड़ेगा।
भरना तो पड़ेगा बिल्कुल, ठीक है, मजबूरी में भरना पड़ेगा। ठीक है। तो देख सकते हैं मजबूरी में लिया गया फ़ैसला है और कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या इस प्राइस के बारे में इनका कहना है जो आज हाइक हुई है। आपका नाम? विकी कुमार। सरकार ये कह रही है कि अल्टरनेटिव नहीं है क्योंकि आपको पता है एक बार हो रहा है और बहुत महंगे दामों में लेना पड़ता है ऑयल को, क्या कहेंगे? सर जो भी फ़र्क पड़ेगा आम पब्लिक पे ही पड़ेगा, आम पब्लिक ही पे पड़ेगा, दूसरे बंदे पे तो पड़ेगा ही नहीं। जो भी फ़र्क पड़ेगा आम पब्लिक पे पड़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं। तो देख सकते हैं मिला जुला रिएक्शन है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मजबूरी में लिया गया फ़ैसला है क्योंकि सरकार के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जिस तरह के इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़े हैं ऑयल प्राइसेस के, उसके बाद ये लाजमी था। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि सरकार को आगे चल के अब और प्राइसेस नहीं बढ़ानी चाहिए क्योंकि उससे उनके जेबों पे असर पड़ रहा है और उनकी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। नेटवर्क 18 के लिए मैं संबीर भट्ट।